2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई तो है ही नहीं, लड़ाई तो नंबर 1 की है। कुछ लोग 2 नंबर की बात ही करते थे क्योंकि बेचारे वो थे ही 2 नंबर की बात कई लोगों ने कर दी थी राजस्थान को, तो जानते नहीं थे, उनका कभी नंबर भी नहीं था, तो लोगों को नौकरी करते थे। भाग्य ने साथ दिया, चल गया काम। मैं खेला की धरती से अपील करता हूँ कि आप संगठित रहें, एकजुट रहें, आने वाला समय आपका है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। थोड़ी तकलीफ पड़ सकती है, लेकिन जब तकलीफ पड़े तो धैर्य से काम ले। 4-6 महीने की और देरी है, राजस्थान में भी आपका डंका बजेगा और देश भी वापस किसान राजनीति का उत्थान, इस देश के अंदर वापस नए सिर से किसान राजनीति देश के अंदर चमकेगी। क्योंकि आपने देखा होगा 5-5 कैबिनेट के मिनिस्टर होते थे, बड़ा नाम था हमारा, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीजेपी की सरकार में 2 स्टेट मंत्री है जिनको भी कोई नहीं पूछता। उनको पूछो आपका हाथ में क्या, बोला हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, फाइल ही नहीं आती हमारे पास। सही, मैं तो बैठता हूँ उनके साथ ही बैठता हूँ हमेशा। तो भाइयों, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। हरियाणा के अंदर हमारे समाज के 50 बच्चों को गोलियों से भून दिया जाता है और हरियाणा के अंदर हमारे समाज के नेता उस खट्टर को मुख्यमंत्री के लिए सपोर्ट करते हैं और यहाँ चौड़े होकर चलते हैं कि हम राजस्थान में सेवा करना चाहते हैं। हरियाणा को तो बर्बाद कर दिया, अब राजस्थान को तो बर्बाद मत करो, यहाँ तो हम खुद ही कर लेंगे, सेवा करने के लिए तय। एक नहीं ताकत अपने, इसलिए ऐसे भाइयों को वहीं रखना। अपने जितने भी ठगे ठगोरे, चाहे यूपी से आए, चाहे हरियाणा से आए, चाहे दिल्ली से आए, झंडे डंडे लेके वो वापिस भेजो। बड़ी मुश्किल से आप पहली बार राजस्थान में पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद पार्टी को मान्यता दिलाई और मान्यता दिला के नए नेता तैयार किए। एक जमाना था जब गांव के अंदर जाते थे वोट मांगने के लिए तो नेता एक ही बोलता था, बाकी किसी को माइक पकड़ना हाथ में आता ही नहीं था। और अब देख लो, माइक दे दो, अगर 1-1 घंटे से पहले छोड़ दे तो कितने नेता बन गए नए, बने कि नहीं बने। ये हमारे संघर्ष का एक परिणाम। तो भाइयों, हमें एक चीज तय करनी है कि सत्ता पे कब्जा करना है। लोकतंत्र के अंदर या तो जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो। कलम की ताकत हमें मिली नहीं और हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी जवानी आपको कलम की ताकत दिलाने के लिए पूरी जवानी बर्बाद कर दी। मंत्री पदों को 2003 से ठोकर मारते मारते 2023 आ गई। मैं कहीं झुका नहीं, रुका नहीं और आपका सम्मान देश में बढ़ाता रहा। लोकसभा के अंदर भी तेजा जी के जयकारे के साथ मैंने शुरुआत करी थी और जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब हरियाणा के लोग मेरे पास आए, क्या मोदी की सत्ता छोड़ो। तो अगर मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई किसान का बेटा 70 दिन बैठा, नागौर का सांसद था जिन्हें मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे अपने भाइयों का साथ दिया और मोदी को मजबूर किया। जब अग्निपथ देखा है, अग्निपथ का विरोध किसी ने किया, सेना के सम्मान पे कोई सड़क पे आया, नागौर का सांसद था जिसने अपने छोटे भाइयों के लिए प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत आप रखना, अग्निपथ भी वापस होगा, आप सबको न्याय भी मिलेगा, जाहिल में भी बदलाव होगा, राजस्थान में बदलाव होगा। जाहिल में तो बदलाव आप कर दोगे, 2 नंबर पर तो थे ही पिछली बार। 2 नंबर से करना क्या, थोड़ा सा आगे बढ़ाना, नंबर 1 आ जाएगा, वो तो 1 पे, वो 3 पे चला जाएगा। ये होगा जाहिल के अंदर। ये आपको मजबूती के साथ करना, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन मैं मेरी बात आपके बीच इसलिए कहने के लिए आया हूँ, आपने हमेशा मुझे सहयोग दिया, चाहे 14 के अंदर चुनाव लड़ा निर्दलीय, तभी मदद करी, और अब की बार जब हारा था तो आपने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया। और भाई अनिल को भी आपने बड़ी मदद इस खियाड़ा गांव से करी थी और उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान में आगे बढ़ी, स्टेट के अंदर आपकी सेवा करी। और दिल्ली में जितनी ताकत से मुझे लड़ना चाहिए उससे 100 गुना ताकत से तेजा जी के आशीर्वाद से मान बेनीवाल गरीब को गणेश मान के उसकी लड़ाई लड़ रहा है। जिला मुख्यालय पे आप तमाम देख लें आज स्टेट के जो हालात है, किस तरह के लुटेरे नागौर के अंदर हमारे विधायक बन गए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर जगह अपना टैक्स लगा रखा है, हर जगह 5 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, रेट भी नहीं। कई जगह तो पति पत्नी साथ ही खा रहे हैं, कई पति तो पत्नी ले लेती है, पति तो पति ले लेता है। ये हालात इस नागौर के अंदर। एक व्यक्ति है जो कहीं भी पीड़ित होता है
वो अगर नावा कोई पीड़ित नावा में पीड़ित होगा तो हनुमान का दरवाजा खटखटाएगा। जाहिल में अगर पुलिस तंग करेगी वो मेरे पास आएगा। अगर डीरवाड़ा में परेशान होगा मेरे पास आएगा, और डेगाड़ा में परेशान होगा मेरे पास आएगा। ऐसे 50 विधानसभा के लोग हनुमान बेनीवाल के घर आते हैं और 80% की मदद भी मैं करता हूँ। और फिर दिल्ली की लड़ाई भी आप सब देख रहे हो कि दिल्ली कौन सी मेरे से खुश है। दिल्ली और राजस्थान ने तो हमेशा चाहा 4LP को तोड़ें, ये नया दुख तकलीफ देगा हमारे को, लेकिन तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे बढ़ी। और सरदार शहर के उपचुनाव ने ये साबित कर दिया कि आने वाला वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। भाइयों, थोड़ी अगर हिम्मत रखोगे, एकजुटता दिखा दोगे, तो राजस्थान में राज के अंदर आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। सबसे बड़े दल के रूप में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर आ सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम शोषित पीड़ित जो भी तबका है, तमाम वो पार्टियां जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, तमाम वो मोर्चे जो बीजेपी कांग्रेस और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनसे गठबंधन करके अब की बार राजस्थान की सत्ता पे कैसे कब्जा करें। 18 के अंदर 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए थे, 1,39,00,000 कांग्रेस ने लिए थे और 137 बीजेपी ने लिए थे। अब की बार 80 का जो हमारा आंकड़ा है वो 2-2.5 गुना बढ़ेगा। सारे लोगों का मिला के उनका कम होगा। सत्ता के बहुत नजदीक है। हिम्मत आप रखें और हिम्मत रखोगे तो सब कुछ बदलाव भी होगा। हम तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 10-15 साल पहले जब बात करते थे, आज इस देश और प्रदेश के अंदर हजारों जगह गांव-गांव तेजाजी महाराज के मंदिर बन गए। मंदिर बन के एक जयकारे के साथ आप लोग एक जगह बैठ गए। धौलपुर में भी तेजाजी का जयकारा लग रहा है, करौली में लग रहा है, जम्मू कश्मीर तक पहुंचा दिया, लखनऊ चला गया, हरियाणा चला गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, तमाम गांव हर व्यक्ति, हर किसान का बेटा एक जय के साथ एक साथ आके बैठने लग गया। ये काम किसने किया? आपके भाई ने किया, प्रयास किया, लंबा संघर्ष विधानसभा से लेकर लोकसभा तक किया और हमेशा सत्ता को छोड़ा। मैं चाहता था सत्ता का सुख भोग लेता। मेरा कौन था? वसुंधरा से जमीन का झगड़ा थोड़ा ही था। वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से तो था नहीं। मैं चाहता था उसके साथ रह जाता, लेकिन मैंने झगड़ा आपके लिए लिया, झगड़ा लिया, उसको पार किया। और जब गहलोत के भी ज्यादा पर निकल गए तो बेटे को हरा के ये संदेश दिया कि सारे 2 नंबर 3 नंबर वाले नहीं है, 1 नंबर वाले बैठे हैं। बेटा हरा के जादूगरी का खिताब भी ले लिया वापिस। तो भाइयों, जो लड़ाई लड़ी थी सामने थी, हर लड़ाई के अंदर जीत भी हासिल हुई। विश्वास दिलाता हूँ, आपको धोखा नहीं दूंगा, सबको साथ